तो आइए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 20.1 क्वेश्चन नंबर 20 से अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 19 तक। और एक डिफरेंट इंटीग्रेशन में क्या ना 1 से 19 तक अभी तक डिफरेंट इंटीग्रेशन में डायरेक्ट फंक्शन का इंटीग्रेट करना था। जैसे में कोई फंक्शन गिवन हो और 2 से 5 और xj ऐसे कोई फंक्शन आपका गिवन है और उसका इंटीग्रेट करना है। इसका इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट करते थे और लोअर लिमिट अपर लिमिट रख लेते थे और फिर पहले अपर लिमिट पुट करते हैं और फिर माइनस, फिर उसके बाद लोअर लिमिट पुट करते हैं और इसको सॉल्व कर लेते। इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 19 तक कंप्लीट किया। तो अब क्या ना क्वेश्चन नंबर 20 से क्वेश्चन चेंज है। क्वेश्चन नंबर 20 से क्या करा, यहाँ पे ए आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा इंटीग्रेट करना। किस मेथड से करना? सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेट करना। तो फंक्शन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेट करेंगे कैसे? और डिफिनिट इंटीग्रेशन, वो भी किसको? डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो एक क्वेश्चन को समझना, तो यह क्वेश्चन को ध्यान से समझे तो आप डिफिनिट इंटीग्रेशन के सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। और सारे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसी प्रकार से बनेगा डिफिनिट इंटीग्रेशन में। तो ध्यान दे, यहाँ पे एक से अधिक फंक्शन है तो किस फंक्शन का डीसी बैठा हुआ? तो लेट कर दीजिए 1 प्लस में साइन एक्स का डीसी बैठा हुआ, तो इसी को लेट कर दिए टी। 1 का डिफरेंस 0, साइन का डिफरेंशिएट हो गया कॉस एक्स और dx, t का तो dt, ये आ गया डिफरेंशिएट। अब वापस यहाँ पे यदि वेरिएबल x वेरिएबल किस वेरिएबल में चेंज हुआ? t वेरिएबल में। x वेरिएबल किस वेरिएबल में चेंज हुआ? t वेरिएबल में। तो लिमिट भी यहाँ पे वेरिएबल चेंज हुआ तो लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। x बराबर जब 0 लिमिट है तो इसमें पुट करके देखिए 1 प्लस में साइन 0 प्लस बराबर में t, तो 1 साइन 0 का वैल्यू 0 तो t का वैल्यू क्या आ गया? 1। 0 पर लिमिट और t का क्या आएगा? t पर लिमिट 1 आएगा। यदि x यहाँ पे लिमिट हो जाए π/2 और लिमिट π/2 है, उस केस में t का वैल्यू क्या होगा? 1 प्लस में साइन π/2 इक्वल टू t। 1 प्लस साइन 90 का वैल्यू 1t, तो 1 1 2, ए आ गया t। तो ये यहाँ आ गया t का वैल्यू t, यहाँ पे t का वैल्यू 1। अब वापस क्वेश्चन से चलेंगे, फिर वेरिएबल चेंज किए और उसके बाद लिमिट भी चेंज किए। अब 0 पे क्या आया? 1 आया, 0 पे लिमिट 1 आया, π/2 पे लिमिट क्या आया? 2, और 1 प्लस साइन को क्या लेट कर चुके हैं? t क्यू cos x dx, क्या वैल्यू रख सकते? dt, dt रख सकते। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते। टी क्यू का इंटीग्रेशन क्या यहाँ पे ही लिख लेते, टी पर पावर 4/4, कहाँ से कहाँ तक? 1 से 2 तक। अब हम लोग लिमिट को पुट करेंगे अपर लिमिट 2 पर पावर 4/4 अब माइनस, अब लोअर लिमिट 1 पर पावर 4/4, एलसीएम लेंगे 4, तो 2 को 4 बार गुना करेंगे तो 16 माइनस 1, तो कितना गया? 15/4। ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 इस तरीके से बना ले। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग खुद से बना सकते। एक कह रहा है 21 0 से π/2, क्या सर? 0 से π/2, 1 प्लस में cos x के होल स्क्वायर इंटू साइन x dx, ये दिया हुआ। इसका इंटीग्रेट करना, इसका इंटीग्रेट करना भी सेम है। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे ना, लेट करेंगे हम लोग यहाँ पे 1 प्लस cos x को t, राइट ना? सेम है, सेम तरीके से इंटीग्रेट करके समझाते हैं। 1 का 0, cos का हो जाएगा माइनस में साइन x dx, t का हो जाएगा dt, तो माइनस में साइन x dx बराबर में माइनस में dt। अब वापस, अब वेरिएबल लिमिट चेंज हो गया, लिमिट चेंज हो गया तो वेरिएबल भी चेंज करेंगे, तो वेरिएबल भी चेंज करेंगे। वेरिएबल यहाँ पे 0 है तो इस जो लेट किए उसमें पुट करेंगे, तो 1 प्लस में cos 0t, तो यहाँ आ गया cos 0 का वैल्यू 1t, तो 1 1 2, t का वैल्यू आ गया 2। यदि x का वैल्यू π/2 रखते, लिमिट क्या π/2 रखते इसमें,
तो 1 प्लस में कॉस पाई बाई 2 बराबर में टी। तो 1 कॉस 90 का वैल्यू 0, तो ये आ गया टी का वैल्यू 1। वापस क्वेश्चन से आ जाइए, 0 पर लिमिट 2 दिया, पाई बाई 2 पर लिमिट 1 आया, और 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लेट कर चुके थे टी, और स्क्वायर है स्क्वायर, साइन एक्स डी एक्स क्या लिख सकते हैं माइनस में डी टी, राइट ना। यहाँ तक हम लोग को कंप्लीट हुआ, समझ पा रहे हैं। यस, माइनस को बाहर कर देंगे तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी क्यू बाई 3, टी क्यू बाई 3 कहाँ से कहाँ तक 2 से 1 तक। अब लिमिट को पुट कर दीजिए 1 क्यू बाई 3 और माइनस में 2 क्यू बाई 2, ये हो गया। अब यहाँ पे माइनस में ध्यान दे 1 बाई 3 और माइनस 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 बाई सॉरी यहाँ पे 3 आएगा और एक 3 आ गया, नहीं 8 बाई 3। अब इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 3 1 माइनस 8, और इसको सॉल्व करें तो माइनस में 7 बाई 3 और माइनस को अंदर भेजे तो 7 बाई 3, ये आ गया आंसर। तो एक क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। जैसे 20 था उसी प्रकार से 21 था, सेम टू सेम था। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर, सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से है, सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 22 क्या कर रहा है, 0 से पाई बाई 2 a प्लस बी साइन थीटा होल क्यूब कॉस थीटा, इसका इंटीग्रेट करना। तो लेट कर देंगे हम लोग यहाँ पर a प्लस में b साइन थीटा बराबर में t। तो a का डिफरेंशिएट 0, b को रहने दीजिए, साइन का डिफरेंशिएट कॉस थीटा डी थीटा, t का dt, राइट ना। अब b को डिवाइड में कह लेंगे, ये आ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा डी टी बाई बी, ये कर दिए। अब यहाँ पे बताया गया जब वेरिएबल चेंज तो लिमिट भी चेंज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस में b, यहाँ x बराबर क्या ना 0, x बराबर थीटा बराबर 0 लेंगे, थीटा बराबर क्या ना 0। तो यहाँ पे पुट कर देंगे साइन थीटा साइन 0 डिग्री, तो यहाँ पर आ गया a प्लस में b साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, a आ गया a बत्ती बराबर a। अब थीटा बराबर पुट कर देंगे पाई बाई 2, तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस में b साइन पाई बाई 2 इक्वल टू t, और a आ गया a प्लस में b साइन 90 का वैल्यू 1 और t, तो a आ गया t का वैल्यू लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब वापस क्वेश्चन से चलेंगे, 0 पे क्या आया लोअर लिमिट a, और पाई बाई 2 पे क्या आया लिमिट a प्लस में b, और इस टर्म को क्या मान चुके हैं t, a हो जाएगा टी क्यूब कॉस थीटा डी थीटा, तो कॉस थीटा डी थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए डी टी बाई बी। अब यहाँ से इस कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे 1 बाई बी, और a आ जाएगा a से a प्लस में b, और टी क्यूब डी टी इंटीग्रेट कर लेंगे, तो इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा t के पावर 4 बाई 4, कहाँ से कहाँ तक a से a प्लस b तक, और a 1 बाई b। अब लिमिट को पुट कर देंगे a प्लस b के होल पावर 4 बाई 4 और माइनस में a के पावर 4 बाई 4, ये आ गया, और यही हो गया आंसर। इसी प्रकार से छोड़ देंगे, ये एलसीएम लेके छोड़ सकते हैं, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो छोड़ दीजिए, या इसी प्रकार से। तो एक क्वेश्चन नंबर हो गया 22, इस तरीके से कंप्लीट कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं 23, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है। क्या करा 0 से पाई बाई 2 कॉस एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स डेस का इंटीग्रेट कीजिए। यह फंक्शन एक से अधिक फंक्शन है, तो एक से अधिक फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए बताया गया था कि एक दूसरे का डिफरेंशिएट चेक करते, तो 1 का डिफरेंस 0, साइन का डिफरेंशिएट कॉस, नीचे वाला फंक्शन का ऊपर डीसी बैठ गया, तो इसका फॉर्मूला बताया गया। जब नीचे का डीसी ऊपर बैठ जाता है तो क्या होता है इंटीग्रेशन लॉग मॉड नीचे वाला होता है। क्या होता है लॉग मॉड नीचे वाला, और लॉग मॉड नीचे वाला, और कहाँ से कहाँ तक इसका इंटीग्रेट हो गया,
और कहाँ से कहाँ तक 0 से π/2। फिर से रिपीट, नीचे का DC ऊपर बैठ जाता है तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला लॉग मॉड, नीचे वाला बोल देते हैं। ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन पे हम लोग बहुत से बना चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। अब लिमिट को पुट कर देंगे, log 1 प्लस में साइन π/2 माइनस में log 1 प्लस में साइन 0 डिग्री। ये लिख दिए, यहाँ पर हो जाएगा log 1 प्लस साइन 90 का वैल्यू 1 और अब माइनस में log 1 और यहाँ पे 1 का साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा ना 0 हो जाता है। तो इसको लिख देंगे log 1 1 2, तो log 1 का वैल्यू 0 हो जाता है, log 1 का वैल्यू 0, तो क्या आ जाएगा 0, लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे log 2। ये हो गया आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 24 समझे तो बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा है, 0 से π/4, 0 से π/4 साइन q 2t इंटू में cos 2t dt ए दिया हुआ। इसका इंटीग्रेट तो आप लोग कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि साइन का फिर बैठा हुआ क्या cos, तो लेट कर देंगे साइन 2t को t, साइन का डिफरेंशिएट cos 2t, t के साथ क्या गुना 2, तो ये 2 गुना हो जाएगा dt, और यहाँ पे इसको z मान लीजिए, लेट कर दीजिए z, और ये क्या हो जाएगा dz। अब 2 को ना डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे cos 2t dt और ये आ गया dz/2। अब वापस क्वेश्चन, अब वेरिएबल चेंज हुआ तो लिमिट को चेंज करना पड़ेगा, तो लिमिट चेंज करेंगे। यहाँ पर आप क्या ना t बराबर 0, तो यहाँ पे पुट करेंगे साइन 2 इंटू 0 z, तो साइन 0 का वैल्यू क्या मिलेगा 0। ये t बराबर क्या पुट करेंगे π/4 इसमें, तो ये आ जाएगा साइन 2 π/4 और ये z, तो ये कट कर दीजिए 2, तो साइन π/2 मतलब 90, तो 1 आ जाएगा। अब वापस क्वेश्चन से आ जाइए, 0 पे लिमिट क्या आया 0 और π/4 पे क्या लिमिट आया 1, और इस साइन को क्या मान चुके हैं z, और पावर 3 है, पावर 3 रह जाएगा, और cos 2t dt का वैल्यू क्या लिख सकते हैं dz/2, और कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दें, और zq का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा z पर पावर 4/4 और 0 से कहाँ तक 1 तक, 0 से कहाँ तक 1 तक है, z है ना। अब 1/2, अब अपर लिमिट को रखेंगे 1 पर पावर 4/4 और माइनस 0 पर पावर 4/4, तो यहाँ से क्या वैल्यू मिल जाएगा 1/4 दूनी 8, इसको सोल्व करेंगे तो 1/8, तो इसका इंटीग्रेट क्या आ गया 1/8। ये बड़ा आसान था इसका इंटीग्रेशन। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे नंबर 24 का, एक फर्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 24 का सेकेंड ध्यान देंगे। 24 का सेकेंड बड़ा सिंपल है, 24 का सेकेंड ध्यान देंगे। 24 का सेकेंड क्या करा, 24 का सेकेंड में करा 0 से π/2, 0 से π/2 अंडर रूट साइन थीटा और इंटू कॉस पर पावर 5 थीटा डी थीटा, ये दिया हुआ। तो इस तरह अगर यहाँ पे लिमिट को हटा दे तो इस तरह का फंक्शन का इंटीग्रेट हम लोग करके आ चुके हैं, और इसका इंटीग्रेट करने के लिए अब बताया गया था कि ऑड पावर को इवन बनाएंगे। अब साइन थीटा और यहाँ पे ऑड पावर है तो इवन बना दीजिए, इसको इवन बना दिए। तो इवन बनाते ही ये किसका डिफरेंशिएट बन गया साइन का, तो इस कॉस को किस में चेंज करना पड़ेगा साइन में चेंज करना पड़ेगा। तो 0 से π/2 अंडर रूट साइन थीटा, तो इस कॉस को साइन में चेंज करने के लिए क्या ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर कॉस थीटा, अभी के लिए ऐसे लिख सकते हैं। और ये 0 से π/2 और अंडर रूट साइन थीटा, और एक कॉस को चेंज कर दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, यहाँ तक चेंज कर सकते हैं, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सभी को।
अब देखिए साइन का डीसी बैठ चुका है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर देंगे। साइन थीटा को लेट कर लीजिए टी, ए लेट कर दे टी, साइन का डिफरेंशिएट हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा टी का डी टी, राइट ना। अब हम लोग सभी जानते जब वेरिएबल चेंज होता है तो लिमिट भी चेंज होना चाहिए। वेरिएबल चेंज तो लिमिट को क्या करना पड़ेगा, चेंज। तो यहाँ पर टी बराबर थीटा बराबर क्या ले लेते, जीरो। तो इसमें पुट करेंगे साइन जीरो तो टी का वैल्यू क्या आएगा, जीरो। यदि थीटा का वैल्यू π/2 लेते हैं तो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा साइन π/2। क्या पुट करना होगा, साइन π/2 और एक टी। तो साइन π/2 का वैल्यू 1, तो टी का वैल्यू क्या आ गया, 1। ये वेरिएबल हम लोग क्या ना चेंज कर लिए, लिमिट भी चेंज कर लिया। हाँ, तो अब यहाँ पे चेंज लिमिट वेरिएबल दोनों कर लिए तो वापस क्वेश्चन जीरो पे क्या आ जाएगा, जीरो, और π/2 पे क्या आ जाएगा, 1, ए आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दे अंडर रूट टी को साइन थीटा को लेट कर चुके हैं टी, और 1 माइनस में टी स्क्वायर की होल स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा क्या लिख सकते हैं, डी टी, ए लिख सकते हैं। यहाँ से आ जाएगा 0 से 1 रूट में टी, और ये हो जाएगा ए माइनस बी की होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab और ए आ जाएगा डी टी। यहाँ तक हो गया और ए लिख दिए। अब यहाँ पे ध्यान देंगे 0 से 1, इसको अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे रूट टी, और ये वाला इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 5/2। क्या आ जाएगा, 5/2, सॉरी 5/2 कहते, मतलब यहाँ पे 9/2 आ जाएगा। इसको इसमें जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 9/2 और माइनस में टी, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्या आ जाएगा, 5/2 डी टी, ए हो गया। रूट टी को इसके साथ मल्टीप्लीकेशन कर दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2/3 और टी के पावर 3/2। इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, 9 2 11/2 11/2 और माइनस में, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 7/2 इंटू 2/7। कहाँ से कहाँ तक करना, 0 से 1 तक इंटीग्रेट करना, तो ये 2/3। अब अपर लिमिट को पुट करेंगे तो 1 के पावर कुछ भी वही आएगा, 1 ही आएगा, प्लस 11/2, 1 के पावर कुछ भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। डायरेक्ट इंटीग्रेट बनाएंगे इसको, और माइनस 2 2 4/7। अगर यहाँ पे 1 का वैल्यू रख दे तो भी वैल्यू वही आएगा, और माइनस लोअर लिमिट ये 0 रख दिए, 0 यहाँ पुट कर देंगे तो ये 0, यहाँ पुट कर देंगे तो भी क्या आएगा, 0, ये 0 0 आ रहा है। यहाँ पे आ गया 2/3 प्लस 11/2 माइनस 4/7। अब इसको क्या करेंगे ना, सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 का सेकेंड को सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 105 अब बटा में 31, 31/105, ये आ जाएगा आंसर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर। और यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, 7 दूनी 14, 14 का 56, ए आएगा। यहाँ पे एल्सियम तो गड़बड़ हो रहा है ना, यहाँ पे ए आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे इस तरह का एल्सियम ले लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट में गलती करते हैं, तो ये पावर में जो पावर में 1 जोड़ेंगे तो 11/2 आएगा, तो 2/11 हो जाएगा। नहीं, उल्टा करके लिखेंगे ना, उल्टा करके लिखेंगे तो यहाँ पे 2/11 और ये क्या आ जाएगा, 2/11। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, अब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 105 और 31, 31/105। अब एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा। तो ये हो गया आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का सेकेंड। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग बनाएंगे 24 का थर्ड। तो 24 का थर्ड आप लोग खुद से बना लेंगे, क्योंकि कॉस का डीसी बैठ चुका है क्या, साइन टी। तो इसमें लेट कर लेंगे कॉस थीटा को टी और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाएंगे, ये बन जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 24 का 4 देखिए। 24 का 4 करा है 0 से π/3 सेक थीटा सेक एक्स दिया हुआ, सेक एक्स इंटू tan x बटा में
1 प्लस में सेक स्क्वायर एक्स dx ए दिया हुआ, तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए लेट कर दीजिए सेक एक्स को टी, तो सेक का डिफरेंशिएट हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स dx और टी का डी दिया। ए वेरिएबल चेंज कर दिए तो लिमिट चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर x बराबर 0 तो आ जाएगा सेक 0 टी, सेक 0 का वैल्यू 1। अब यहाँ पर x बराबर क्या रखना पड़ेगा π/3, तो इससे π/3 बराबर t, तो यहाँ पर सेक 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा ना 280। अब वापस क्वेश्चन से आ जाएंगे, 0 पे आपका वैल्यू क्या मिलता है 1, π/3 पे वैल्यू क्या मिलता है 2, और सेक x tan x dx का वैल्यू क्या मिलेगा dt। 1/1 प्लस सेक को क्या लेट कर चुके हैं टी स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन तो सभी जानते, इसका इंटीग्रेशन आप लोग खुद कर लेंगे tan इनवर्स टी, कहाँ से कहाँ तक 1 से 2 तक, 1 से 2 तक। अब लिमिट को पुट कर देंगे, लिमिट को पुट कर देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1। ये लिमिट को पुट कर दिए, पहले अपर लिमिट माइनस लगा लिए और फिर लोअर लिमिट पुट करिए। tan इनवर्स 2 का वैल्यू नहीं जानते, रहने देंगे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा π/4। ये हो गया आंसर। तो एक क्वेश्चन नंबर हम लोग बना लिए, क्या ना क्वेश्चन नंबर 24 का 4, तो 24 का 4 हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो इसको आंसर में ऐसे नहीं दिया, ऐसे नहीं मांग रहा, आंसर में इस तरीके से हम लोग देंगे, आंसर इस तरीके से नहीं करा। तो ये आंसर में हम लोग यहाँ पे tan इनवर्स एक फॉर्मूला लगाने के लिए करा इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक, तो ए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y हम लोग पढ़ चुके हैं आपका इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन में। तो इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन से tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स x और माइनस में y बटा में 1 प्लस में x इंटू बाई ए। तो tan इनवर्स ए क्या हो जाएगा, घटाएंगे 1 और 2 1 3, ये आ गया। हाँ, ये इस तरह का आंसर पूछ रहा है tan इनवर्स 1/3, यहाँ से सूत्र लगा दिया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24 का 4। अब समझिए क्वेश्चन नंबर मेन 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, इसका इंटीग्रेट करना है। इसका इंटीग्रेट करने के लिए देखिए ना 1 प्लस साइन का डीसी ऊपर बैठ गया, 1 का 0 साइन का डीसी ऊपर, तो नीचे का डीसी ऊपर बैठ गया, तो ये क्या ना रूट में, तो इसका एडीसी बन चुका, मतलब ये कैंसिल, ये क्या बन गया x, तो 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है 2√x। एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, फिर से रिपीट करना चाहेंगे, इसका डीसी ये बैठ गया, मतलब ये क्या बन गया x, तो 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x होता है। कहाँ से कहाँ तक 0 से π/2 तक। अब ये हो गया 2। ये बातें समझ पाएंगे जब आगे के लेक्चर आप लगातार मेरा देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। इस पूरे एक से हम लेक्चर आपका यहाँ पे 37 तक पहुंच गए, तो ये सब बहुत से क्वेश्चन आप शॉर्ट में बना सकते हैं, डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक लेक्चर में कुछ ना कुछ आपका शॉर्ट तरीका बताते ही है, जिससे आपको इजी हो जाए, आप क्योंकि शॉर्ट का जरूरत है। और एक कह लिए, अब यहाँ पे लिमिट को पुट कर दीजिए, तो 1 प्लस में साइन और π/2 और माइनस ए 2, 1 प्लस में साइन ए आ जाएगा 0, तो ए हो गया 2 और 1 प्लस साइन 90 का वैल्यू 1, ए 2 साइन यहाँ पे 1, साइन और 90 0 का मान 0, तो ये आ जाएगा 2 और यहाँ पे 1/√2, ए आ जाएगा 2, केवल 2, तो इसमें कॉमन है 2, तो ये आ जाएगा √2 -1। तो ये क्वेश्चन नंबर 24-25 हो गया। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखते। 26 तो आप लोग खुद से बना सकते, 0 से π/2 अंडर रूट क्या है ना cos x इंटू में sin x dx। इसको भी लेट करने की जरूरत नहीं है, cos का डीसी बैठ चुका है sin, तो इसका डीसी माइनस साइन होता है, तो -4 लगा देंगे पहले, तो इसका एडीसी बैठ गया, तो क्या बन गया x, तो √x का इंटीग्रेशन क्या होगा 2/3 और x के पावर में 3/2, कहां से कहां तक 0 से π/2 तक, ये हो गया। इसका डीसी ये बैठ गया, मतलब x, तो √x का इंटीग्रेशन 2/3 x के पावर 3/2, cos का डीसी माइनस हो तो माइनस पहले से लिख दिए थे, और माइनस में 2/3 को बाहर कर लीजिए। अब अपर लिमिट रख लेंगे, cos q के पावर 3/2 π/2 माइनस में cos 3/2 और 0,
ए आ गया माइनस में 2/3। कॉस 90 का वैल्यू 0, कॉस 0 का वैल्यू 1, 1 पे पावर कुछ भी मिलेगा 1, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, ए आ गया 2/3, तो इसका इंटीग्रेट क्या हो गया 2/3। अब समझिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 बनाने के लिए ये कह रहा बहुत सिंपल है, cos पर पावर 5x डेज। तो इस तरह का फंक्शन का इंटीग्रेट ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, फिर से इसका इंटीग्रेट करेंगे cos पर पावर 5x को। तो क्या है इसका करेंगे इंटीग्रेशन, 0 से π/2 रहने दीजिए और पावर को इवन पावर बनाएंगे। तो यहाँ पे cos स्क्वायर की होल स्क्वायर इंटू cos x लिख दीजिए dx। तो क्या कर दिए, cos पर पावर 5 को cos पर पावर 4 इंटू cos x, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, cos पर पावर 4 है यहाँ पे cos x, ये कर दिए। अब इसका यहाँ से क्या कर दीजिए, 0 से π/2 रहने दीजिए, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर x होल स्क्वायर इंटू में cos x dx, ये लिख दिए। अब यहाँ पे लिख दिए। अब इसका देखिए डीसी बैठ चुका, साइन का डीसी है कॉस, तो यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए लेट करना होगा साइन एक्स को टी, तो साइन का डिफरेंशिएट कॉस एक्स डी एक्स, टी का डी टी। अब वेरिएबल चेंज तो लिमिट भी चेंज, x बराबर 0, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 0t, साइन 0 का वैल्यू 0t। अब x बराबर π/2, तो साइन π/2 और 80, तो 90 डिग्री का वैल्यू 1, ए राइट ना। अब वापस क्वेश्चन से आ जाइए, 0 पे लिमिट क्या आया 0, π/2 पे लिमिट क्या आया 1 आया, और 1 माइनस इसको मान चुके हैं टी स्क्वायर, पावर में होल स्क्वायर, cos x dx का वैल्यू पुट कर दीजिए dt, राइट ना बाबू। अब इंटी यहाँ पे 0 से 1, a माइनस बी के, तो a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab dt, 1 का इंटीग्रेशन t के पावर 4 का इंटीग्रेशन t के पावर बाय 5 2, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³ 3, और a आ गया 0 से 1। अब इसको ना वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट को पुट करेंगे 1, और 1 पर पावर कुछ भी 1, और माइनस में 2 और बाय 3। अब ना लिमिट को पुट कर दीजिए, 0 प्लस 0 पर पावर 5/5 माइन, ये तो 0 ही आएगा ना डायरेक्ट, इसको आगे क्या जरूरत करना। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 5 दिया 15, 15 प्लस में 3 माइनस में 10, तो ए आ जाएगा यहाँ पे 10, 5 5 3 8, 8/15, तो इसको सोल्व कर लिए तो 8/15, तो इसका इंटीग्रेट ए आ गया। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग बना सकते हैं 28। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28, इसका इंटीग्रेट अब बोलेंगे सर यहाँ पे तो पावर दोनों का सेम है और पावर तो है नहीं, तो नहीं है तो क्या करेंगे, जब दोनों का पावर सेम है तो होल स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं ना, तो 2 अपने से मल्टीप्लिकेशन, 2 अपने से डिवाइड कर लीजिए, इतना कर सकते। इतना करने के बाद हम लोग देखें तो कुछ मैच कर गया, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, समझिए x को ए समझिए, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए का फॉर्मूला होता है साइन 2a, 2x हो जाएगा, और यहाँ पे 2 स्क्वायर है, स्क्वायर हमें देंगे dx, राइट ना। इस कांस्टेंट को बाहर क्या लेंगे, 0 से π/2, ए आ जाएगा साइन स्क्वायर 2x dx। तो साइन स्क्वायर का तो इंटीग्रेट नहीं होता है, लेकिन इसका हम लोग सूत्र जानते हैं, साइन स्क्वायर ए समझ लेते। साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 माइनस में cos 2a, अब बटा में 2 dx, तो ए 2 दूनी 4 हो जाएगा, नहीं 0 से π/2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस में cos 4x dx। अब इसका इंटीग्रेट आप लोग खुद से कर लेंगे, यहाँ पे तो x का यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 4x/4, और 0 से π/2 आप लोग लिमिट खुद से पुट करेंगे और आंसर पा लेंगे, इतना तो कर ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 29 बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 29, 0 से π/4 और tan qx और sec स्क्वायर, इसका तो इंटीग्रेट आप लोग सिंपल है, tan का डीसी बैठ चुका है,
तो लेट कर देंगे tan x को t और ये क्वेश्चन खुद से बना लेंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 30 है। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ही सिंपल है। 30 करा 0 से π/4, 0 से π/4 tan x इंटू सेक पर पावर 4x dx ए दिया हुआ। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए क्या इस तरह से लिख सकते हैं, 0 से π/4 सेक क्यू एक्स इंटू सेक एक्स इंटू tan x, ऐसे लिख सकते। क्यों, क्योंकि सेक का डीसी बैठ चुका सेक एक्स इंटू tan x। तो लेट कह लेंगे सेक एक्स, लेट कह लेंगे और सेक एक्स बराबर t और ये आ जाएगा सेक एक्स tan x dx dt। अब तो आप लोग बना सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन ढेरों सा बनाए हैं, ढेर सा बनाए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 आप लोगों से बन जाएगा। अब समझिए क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 समझने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, 0 से π/4 सेक पर पावर 4 के लिख दीजिए सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx ये लिख दिए। और यहाँ से हो जाएगा 0 से π/4, एक सेक को चेंज कर दीजिए tan में, तो 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स और यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स एक है जी। अब यहाँ पे चेंज करते ही tan का डीसी बैठ जाता है, तो लेट कर दीजिए ना, लेट कर देंगे ना tan x को क्या t और सेक स्क्वायर एक्स dx t का dt। यहाँ से अब आप लोग खुद से बना सकते क्योंकि यहाँ से बनाया जा सकता है, तो यहाँ तक अब बना सकते हैं। अब यहाँ पे वेरिएबल चेंज करेंगे और फिर इंटीग्रेट कर लेंगे। ये इंटीग्रेट यहाँ से आप लोग कर सकते हैं, यहाँ से बताएं। अगर इसमें कोई डॉट होता है तो यहाँ पे क्या ना मैसेज करेंगे, सारा का डिटेल करेंगे। ऐसे इसमें जरूरत नहीं है, ये बना सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर बन जाएगा। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 32 देखिए समझाते हैं। 32 का रहा है ना 0 से π/4 और ये दिया हुआ है tan x dx, इसका इंटीग्रेट करना। तो tan का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod sec x, log mod sec x कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/4 तक। tan का इंटीग्रेशन log mod sec x होता है। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए और sec π/4 और माइनस में अब लोअर लिमिट और sec 0 डिग्री एक पुट कर दिए। अब यहाँ पे लिख लेंगे log sec 45 का वैल्यू हम लोग सभी जानते हैं √2 और माइनस में sec 0 का वैल्यू भी जानते हैं 1 और log √2 मतलब होता है 1 के पावर 1/2 और ये तो 0 ही हो जाएगा, तो पावर उतार देंगे तो 1/2 और ये आ जाएगा log 2। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 32 जो बड़ा सिंपल था। अब क्वेश्चन नंबर समझते हैं 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, इसका इंटीग्रेट करना, इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है। और a π/4 साइन क्यूब को tan क्यूब को लिख सकते tan स्क्वायर एक्स इंटू tan x s लिख सकते हैं। और इस tan को ना चेंज कर दीजिए सेक में, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, tan को चेंज कर, इस tan को ना रहने देंगे ए रहने दिए। अब यहाँ से क्या करें, यहाँ पे सर इसको कुछ करना नहीं है, tan को ना मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस में tan x dx। अब इंटीग्रेट कर लीजिए, ध्यान देंगे tan का डिफरेंशिएट बैठ गया, tan का डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर, किसका काम करेगा x का, किसका काम करेगा x का, तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, इसका डीसी बैठ गया तो x का काम करेगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत से बना चुके हैं पिछले क्लास में यहाँ, तो इसका ये हो गया। और माइनस tan का इंटीग्रेशन होता है log mod sec x, इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/4 तक। अब लिमिट को डायरेक्ट पुट कर लेंगे और आंसर पा जाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा अगर π/4 पुट करेंगे तो tan 45 का वैल्यू 1/2 माइनस सेक 45 का वैल्यू यहाँ पे π/4 रखेंगे तो क्या आएगा √2 माइनस, अब लोअर लिमिट tan 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, 0/2 तो 0 ही मिलेगा और माइनस में log सेक 0 का वैल्यू 1, 1/2 माइनस रूट मतलब आपका हाफ, तो ये हो जाएगा log 2 पर पावर हाफ।
और माइनस ए तो 0, log 1 का भी मान 0 ही आता है, तो 1/2 ये हाफ उतर जाएगा 1/2 और log 2 ए log 2। अब यहाँ पे 1/2 कॉमन, 1 माइनस क्या आ जाएगा log 2, ये हो गया आंसर। तो एक क्वेश्चन नंबर 33 इस तरीके से बना लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 34 समझिए। 34 भी बहुत सिंपल है और ध्यान देंगे 34 ना बहुत सिंपल है। 34 क्या करा, 34 ए दिया हुआ 0 से π/4 और यहाँ पे है tan x माइनस x और एक tan स्क्वायर x dx ए दिया हुआ। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है। ये क्या लिख दीजिए 0 से π/4 और इस tan x और माइनस x को रहने दीजिए, इस tan को ना चेंज कर दीजिए सेक में, सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx, ये हो गया। अब ध्यान दे तो इसका डीसी बैठ गया, tan का डिफरेंस सेक स्क्वायर, x का डिफरेंस 1, तो इसका डीसी ये बैठ गया, मतलब ये किसका काम करेगा, x का काम करेगा। किसका काम करेगा, x का काम करेगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x माइनस x के और होल स्क्वायर बाई में 2, यही होता है। और कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा 0 से π/4 तक में। फिर से रिपीट, इसका डीसी ये बैठ गया, मतलब ये x का काम करेगा, तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x²/2 और 0 से π/4, 0 से π/4। अब लिमिट को पुट कर लीजिए 45, तो साइन tan 45 का वैल्यू 1 और यहाँ पे π/4 बटा में 2 रह गया माइनस 0, तो tan 0 का वैल्यू 0, 0/2 यही रह जाएगा। एलसीएम लेंगे 4 माइनस पाई, तो 4 दूनी 8, ये आ गया आंसर। तो एक क्वेश्चन नंबर हो गया 35। इसी प्रकार से हम लोग 34, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 35 बनाएंगे, आगे बनाएंगे। यदि आपसे नहीं बनता तो फिर हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास इतना ही तक, बाकी मिलते अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 35 से। तो थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया।